जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, यानी क्या कहते हैं RFID कैसे काम करती है और हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हमसे क्या गलती हो सकती है, उनको हम कैसे सुधार सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सके उन गलतियों से, उन चीज़ों के बारे में पूरा इसमें बताया जाएगा आपको। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक और एंड तक बने रहना। सबसे जो पहला पॉइंट है दोस्तों, हम जैसे क्या है मन से हारते हैं। कभी भी ध्यान देना, क्या करते हैं, मन से हारते हैं। मन से कभी भी, चाहे RFID लगी है, चाहे रनिंग करनी है, चाहे कुछ भी है, आपको कभी भी अपने मन से नहीं हारना है। मोरल को डाउन नहीं करना है। मोरल आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, अप होनी चाहिए। जब आपकी मोरल अप होगी तो क्या है, आपको हमेशा जो है क्या है, दिमाग सही रहेगा और दिमाग के साथ में पूरा शरीर भी, आपकी बॉडी भी क्या है, सही से काम करेगी। अभी क्या है, जैसे RFID के बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले RFID, जैसे ये यहाँ पर क्या है, ये जो मैट बिछी हुई है, इस तरह से क्या है, दो मैट बिछी होंगी, इनको ना देखें। ये क्या है, ग्रीन कलर का है, वहां पर ब्लैक कलर की होंगी और RFID का जो सिस्टम होगा वहीं कहीं आसपास कहीं लगा होगा वहां पर, उससे क्या है, ये कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है ना। और आपके पैर में क्या बांधी जाएगी, चिप बांधी जाएगी। जब आपके पैर में चिप बांधी जाएगी तो ये लड़के इधर आओ, एक इधर आ जाओ, एक चिप बांधी जाएगी दोनों पैरों के अंदर। यानी क्या होता है, पहले क्या था कि एक ये उसको टैग भी बोलते हैं, इस तरह से, जैसे एक यहाँ इस एरिया में, ठीक है ना, यहाँ पे चिप लगा दी जाएगी और उसके बाद में आपका पैर जब इसके साथ रहेगा, जाओ आप जाओ, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे ही आपका पैर पड़ेगा उसके बाद में क्या होगा, वो यानी उससे डिटेक्ट होगा। ये क्या करेगा, यानी आपको मिली सेकंड भी बताएगा। मिली सेकंड, अगर आप, जैसे मैं बार बार हमेशा बताता हूँ, जैसे अभी आपकी फिनिशिंग है, जब आप क्या फिनिशिंग कर रहे हैं, जब तक आपका इस पर पैर नहीं पड़ता है तब तक आपको रुकना नहीं है, गलती से भी नहीं रुकना है। ध्यान रखना, 5 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर, यहाँ पे आने के बाद में बस बच्चे क्या है, ढीले पड़ जाते हैं। स्प्रिंट लगाते हैं 100 मीटर में, यहाँ पर आने के बाद ढीले पड़ जाते हैं। आपको कभी भी ढीला नहीं पड़ना है। ये इस तरह की गलतियां बहुत सारे बच्चों में देखी गई हैं और इस तरह का मेरा अनुभव और एक्सपीरियंस इस चीज को कहता है कि फिनिशिंग में जो है क्या कहता है, बच्चे बहुत ज्यादा मार खाते हैं। वो चीज आपको नहीं करनी है। RFID से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग होती है, जब आपकी स्टार्टिंग होती है तो ये नहीं है कि, मतलब मेरा कहने का मतलब, पहले वाले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि आप जैसे स्टार्टिंग लाइन आपकी इधर है या कहीं है, तो आपका टाइम यहीं से शुरू हो रहा है, सही है ना, कहीं से भी शुरू हो रहा है। मेरा कहने का मतलब इसमें यह निकलता है कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, जब तक आपके पास, चाहे भले ही छोटा काम है, किसी भी काम को आपको आसान नहीं समझना है। जहां पर आप आसान समझने लग जाते हैं वहीं पर क्या है, हम लोग मार खाते हैं। आसान का मतलब ये है कि जैसे हमें किसी को, मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, उसको मुश्किल ही समझना है। यानी जैसे सेना के अंदर क्या बोला जाता है, जैसे हमें भी किसी ने सिखाया, वही चीज मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब जब आप क्या कहते हैं, कहीं चूहे को मारने के लिए जा रहे हैं, समझ लेना इस चीज को, जब आप चूहे को मारने के लिए जा रहे हैं तो उस समय क्या है, आपको किसका सामान ले जाना पड़ेगा, यानी शेर का सामान ले जाना पड़ेगा मारने के लिए। जब तक आपके पास उस तरह से आप तैयार नहीं होंगे, यानी शेर को मारने के लिए, तब तक चूहा भी आपके लिए ऊपर हावी हो सकता है। कभी भी जो आपका दुश्मन है उसको आप ये मत समझना कि वो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको जो भी चीज है उस हिसाब से आपको अपना तैयार रहना है, उस हिसाब से अपने रेडी रहना है, उस हिसाब से अपने को एक्टिव रखना है, ढीला ढाला नहीं रहना है। मेरा कहने का मतलब इसमें यह है कि जैसे आप जो है, चाहे RFID पे से हो, चाहे वैसे हो, कैसे भी हो आपकी रनिंग, फिर क्या है, जैसे ही आपकी स्टार्टिंग हुई नहीं, जैसे ही इस पर पैर रखा नहीं, तो उसके बाद में आपको एक्टिवेट हो जाना है। एक्टिवेट का मतलब सीधा ये वाली लाइन को पकड़ना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि उसके बाद में चाहे भले ही 2-2 आ रहे हैं, चाहे 4-4 आ रहे हैं, फिर भी आपको ये लाइन पकड़नी है। मेरा समझ गए होंगे आप लोग, पहले वाले वीडियो में जो बताया, वो एक बच्चे ने बोला कि झपट्टा नहीं मारना है। झपट्टा मारने से मतलब नहीं है, आप कितने एक्टिवेट हो उससे मतलब नहीं है। उससे ये मतलब है कि आप झपट्टा नहीं मारना है, लेकिन आप जो है ये वाली लाइन को कितनी जल्दी पकड़ पाते हैं। उसके बाद में मान लीजिए आपके साथ 10 बच्चे आ रहे हैं, 10 बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं। अगर आपको कुछ ना कुछ, तो जब वो आपके आगे है और आपके अंदर क्षमता है दौड़ने की, तब आप उससे क्या है, आगे जा सकते हैं ना। जब आगे जाना पड़ेगा तो ये वाली लाइन को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जब ये वाली लाइन को जाते छोड़ोगे तो दाएं से क्रॉस करोगे तो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ही बनेगा आपका एरिया। डिस्टेंस मिली सेकेंड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको इतना ही समझना है कि इस ट्रैक को चिपक के चलना है और कभी भी जितना हो सके, जब पैर रख दिया तो जितना हो सके बाकी वालों को क्रॉस ना करना पड़े, अपने ये वाली लाइन को पकड़े रहना। क्रॉस करना है, लंबे रनअप में बताया है, लंबे रनअप में आपको हमेशा कभी भी क्रॉस करना है, ठीक है ना। और इस पे जैसे RFID जो रहेगी, जैसे जो ये मैट रहेगा, वैसे क्या है, इस पे बीप भी बजती है, ठीक है ना, वो भी सुनाई दे सकती है। वहां पे अनाउंसमेंट भी होगा कि आपके इतने राउंड हो गए, और उन चीजों को आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन अपना माइंड को सही रखना है।
अपने ब्रेन को सही रखना है, और जिससे क्या है आपका दिमाग भी सही चलेगा, आप हताश भी नहीं होंगे और आपकी टाइमिंग भी क्या होगी, सही आएगी। ठीक है ना। और बीच बीच में वहां पर समय भी बताया जाएगा आपको, धीरे धीरे समय भी बताया जाएगा, समय के हिसाब से भी आपको चलना है। और ये नहीं समझना है कि आप मतलब एक बार जब पीछे रह गए तो फिर आपको ये नहीं सोचना है कि कितना क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी गलती जो और जो मेन जो मिस्टेक होती है वो ये देखी जाती है कि राउंडों का चक्कर पड़ता है। इससे पहले मैंने जो अभी इस वीडियो से पहले जो रनिंग कराई है उसमें जो है प्रॉपर राउंडों का काउंटिंग मैंने अलग से यहाँ पे कराया था। और अभी अभी जैसे क्या कहता है, कई बच्चे क्या होते हैं अपने दिमाग के अंदर जब वहां से दौड़ रहा होता है, दौड़ते 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 अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर अपने आप ही वो क्या कर लेता है, बदलाव कर लेता है। क्या कर लेता है, मेरा अभी पांचवा था, धीरे धीरे उसके क्या है, जब क्योंकि बॉडी थक रही होगी, थोड़ा माइंड भी वैसे एब्सेंट टाइप का होगा, तो वो क्या कर लेगा, छठवां स्टार्ट कर लेगा। आ रहा समझ में, वो छठवां स्टार्ट कर लेगा। फिर क्या करोगे आप, जो है छठवां आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर अगली बार से सातवां। तो इस तरह से ये मिस्टेक जो है बहुत ज्यादा बच्चों में देखी जाती है, राउंडों की काउंटिंग करने वाली। इस वजह से मेरा आपसे अनुरोध है, कभी भी ध्यान देना, आप कहीं पर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस दौरान आपको अपना ग्राउंड पर जाकर के एक दो बार 4 बार जाकर के टाइम लगाएं। भले ही रोड पे कर रहे हैं, कहीं 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 10-20 किलोमीटर है, वहां पर जाकर के एक बार ग्राउंड पर जाकर के टाइम जरूर लगाएं। नहीं लगाओगे बेटा, राउंडों की मिस्टेक ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है और कर नहीं पाते हैं उनको। यहाँ पर मैं ज्यादातर जितने भी बच्चे इनकी जब भी रनिंग कराता हूँ, उनमें से कम नहीं तो यानी क्या कहता है 5-6% बच्चे ऐसे रहते हैं जो भूलते हैं। और आप भी उसमें शामिल हो सकते हो, जब तक इस हैबिट को शामिल नहीं करोगे राउंडों को गिनने वाली उसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी ध्यान देना। जब आप चलते हो, एक मेथड और बता रहा हूं, मैंने पहले रबड़ वाला बताया था, रबड़ अपने उसमें डाल के रख लो, जो कि पता ना चले। वैसे वहां पर ज्यादा फालतू चीजें ले जाने नहीं देते, ये डाल के रख लो इसमें हाथ में, और वैसे कर लेने देते हैं, ठीक है। और दाने वाला बताया था, जैसे चने का दाना, मटर का दाना, इस तरह का। उसके बावजूद आप जैसे वहां से, जैसे आपका यहाँ से राउंड स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, यहाँ से आपका राउंड स्टार्ट हुआ, अपने दिमाग में सिर्फ ये रखो, बस एक ही चीज बोलते रहो, एक 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 एक, बस एक एक बोलते रहो और चलते रहो और हाथों का स्विंग करते रहो, एक 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 एक। जब तक इस पर आपको दूसरे बार ध्यान ये रखना है, जब तक इसके ऊपर पैर नहीं पड़ता है तब तक आपको दूसरा नहीं बोलना है, एक ही दिमाग में आपके में गूंजना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको 12 राउंड लगातार वे में और निरंतर वे में क्या है, लगाते रहना है। जैसे सबसे बड़ी मिस्टेक जो है राउंडों के अंदर देखी जाती है, तो उसी के हिसाब से अभी आपको जो मेन जो निचोड़ जो निकल करके आता है, यानी क्या है, 11 राउंड बच्चों के जिनके होते हैं, तो उन बच्चों को क्या है 11 राउंड देखे जाते हैं। तो जब आपको एक कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान कर लो कि आपको किसी भी तरह से यानी एक राउंड एक्स्ट्रा करने की हिम्मत रखनी है। और तुरंत ही जब कंफ्यूजन हो गया, आपको लगाना ही लगाना है, बस इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि आपको ये टेंशन हो गया कि मेरे 11 ही राउंड है, और लड़कियों को ये टेंशन हो गया मेरे क्या है, यानी क्या कहते हैं पूरे नहीं हुए, 6 राउंड पूरे नहीं हुए, तो क्या करेंगी, वो भी एक एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है ये वीडियो, इसलिए इस वीडियो को पूरा समझ लेना। अभी क्या है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये चीज समझ लो। यानी आपको कौन सी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। यानी क्या कहते हैं, जब आप दौड़ते हो, दौड़ते समय जब आप ट्रैक पे होते हो, ट्रैक पे होते समय आपको कहीं दाएं कहीं बाएं, कहीं इधर देख रहा है कहीं उधर देख रहा है, दौड़ते समय बिल्कुल नहीं। आपकी जो है बिल्कुल नजर सामने, बिल्कुल क्या होनी चाहिए, नजर क्या है एकदम से सामने होनी चाहिए, इस तरह से बिल्कुल। और बॉडी वेट क्या है आगे को, ठीक है ना, इस तरीके के हिसाब से आपको चलना है। दूसरा पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कहीं ऐसे चल रहा है पीछे मुड़ के देख रहा है, कितने मेरे से पीछे आ रहे हैं, मैं इस सबसे पीछे रह गया, बिल्कुल भी ध्यान रखना इस चीज का। आगे पीछे दाएं बाएं बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है। और दौड़ते समय कोई भी आवाज नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी थोड़ी भी आवाज आपके मुंह से नहीं आनी चाहिए। फालतू की चीजें, साउंड से भी क्या है हमारी क्या है एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। और क्या करना है, आपको एक ही पेस में दौड़ना है। यानी जब आप जो है ट्रैक से जो जब शुरू हो गए, आपका एक पेस, बस एक चाल पकड़ ली, जो पकड़ ली स्पीड पकड़ ली, बस एक ही पेस आपका क्या होना चाहिए, एक ही पेस में आपको पूरी रनिंग करने की कोशिश नहीं होना चाहिए, यानी कोशिश होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। पेस आपका डाउन नहीं होना चाहिए, कम ज्यादा स्पीड आपकी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और स्पीड का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी स्पीड जब आप 1-2 बार यहाँ पर अपने ग्राउंड पर कहीं पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको हैबिट में आपकी में शामिल हो जाएगा, फिर आपका एक ही पेस जो है हो जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या है अगला पॉइंट, जो मेन जो गलती रहती है वो चीज को समझ लो। यानी क्या है, आपकी ड्रेस,
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो। मेन जो गलती आपकी क्या होती है, देखो ये लड़के की आज रनिंग थी, उसके बाद में ये रनिंग टिप्स का मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो ये लेस इधर को आगे को चल रहा है, एक्चुअल में सच्चाई है ये, ठीक है ना। और तो इस वजह से आपको क्या है, जूता भी क्या है सही ढंग से क्या है बांधा हुआ होना चाहिए। देखो अभी मैं इसको बताता हूँ, ठीक है ना। बच्चे क्या है, मम्मी पापा करते रहते हैं घर में, बच्चे जूते भी बांधना नहीं सीखते हैं ढंग से, इस चीज का ध्यान रखना। ये क्या करना है आपको, जैसे भी ये लेस बन रहा है, ये लेस बन रहा है, ये इसमें क्या है गांठ मारनी है, कभी भी जिंदगी में नहीं खुलेगा ये, वो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। कभी भी जिंदगी में दोबारा ये खोलेगा नहीं, ना कभी मन करेगा, टाइट करके थोड़ा सा फिट होना चाहिए। ये कर दिया, ये कर दिया। इसके बाद में ये ऐसे हो गया। इसके बाद में एक गांठ और अच्छे से मार दो, कभी भी नहीं खुलेगा ये बहुत ज्यादा मिस्टेक देखी जाती है। जब आप ड्रेस को संभालेंगे दौड़ेंगे, आ रहे समझ में, तो इन चीजों का ध्यान रखना। आपकी ड्रेस नीचे से लेके ऊपर तक सही होनी चाहिए। ये नहीं है कई कई जैसे इन्होंने लोवर पहना हुआ है, लोवर भी सही होना चाहिए, लोवर भी पहनी हो तो, या फिर शॉर्ट्स है तो ना कहीं टाइट होना चाहिए, ना कहीं ढीला होना चाहिए, ना जैसे ये टी शर्ट है, टी शर्ट तकरीबन ठीक है ना। ड्रेस आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो ठीक है बेटा, है तो इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से अपनी इन चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। और अगला अगला क्या है, राउंडों का बता ही दिया है, आपको ध्यान रखना है और खुद को सेफ रखना है, समझ रहे हैं ना। किसी के साथ आपस में क्या है, जैसे कोई दौड़ रहा है बगल में, उसके साथ क्या है एकदम से वो आया आपको या फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही या बीच में कहीं गिर जाओ, इस तरह को बिल्कुल नहीं। पैरों को इधर उधर लड़खड़ा के नहीं चलना है, जिससे क्या है पैर आपस में टकरा जाए तो क्या होगा, आपको क्या है समस्या आ सकती है। यानी गिर गए तो आपको वैसे ही टाइम खराब होगा, डिमोरल हो जाओगे, ठीक है ना। अपने मोराल को डाउन नहीं करना है और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी हालत में बिल्कुल भी नहीं घबराना है, कुछ भी हो कुछ नहीं है। जब आपने यहाँ पे लगा रखा है टाइम, तो वहां पर भी क्या है आपका 100% और 100% जो है क्या है अच्छा आएगा, ठीक है ना। मोराल आपकी हमेशा क्या है अप होना चाहिए। और क्या है आपको जो है क्या कहते हैं, शुरू में ज्यादा क्या है खींचने की कोशिश ना करें। शुरुआत में जब आप स्टार्टिंग करते हैं उस समय बिल्कुल भी खींचने की कोशिश ना करें। और एक दूसरा जब भी कोई क्या है आगे चल रहा है तो उसके साथ क्या है अपना कदम मिलाने की कोशिश करें। कदम मिलाते समय जब आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसके साथ, फिर क्या है ग्रुप से जब आपके अंदर थोड़ा सा लगता है कि क्षमता बढ़ रही है तो ग्रुप से आगे जाने की कोशिश करें। और दाएं बाएं बिल्कुल देखने वाला है, बहुत चीजें मैं बता चुका हूँ आपको, इन चीजों को आपको क्या करना है विशेष ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।